नमस्कार दर्शकों, एसी न्यूज छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, एक बार फिर जो हमारी एसी न्यूज की टीम है वह संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम में जा रही है। जी हाँ, मैं संत रामपाल जी महाराज जी की बात कर रही हूँ, वही संत जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज जो असहाय परिवारों तक जो राशन सामग्री है वो उपलब्ध करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज और उनका अनुयायियों का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी की यह मुहिम केवल राहत सामग्री तक की सीमित नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में जो बाढ़ आई थी, उनमें संत रामपाल जी महाराज जी ने जो किसान थे उन लोगों को लाखों करोड़ों के सामग्री दिए थे। दर्शकों, इसी के जो उपलक्ष्य में जो हमारी एसी न्यूज की टीम है वह संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम को लेकर शक्ति जिला के ग्राम हसौद जा रही है, क्योंकि वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दर्शकों, अभी हम ग्राम हसौद चलेंगे और किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग कार्यक्रम का आयोजन वहाँ पर किया गया है, क्या कुछ जो व्यवस्थाएं हैं उधर के, सब चीज़ से आपको रूबरू करवाएंगे। अंत तक बने रहिएगा हमारे एसी न्यूज छत्तीसगढ़ के साथ। दर्शकों, फाइनली हम उस गांव में पहुंच चुके हैं जहां पर सत्संग कार्यक्रम यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाला है। ये देख सकते हैं जो श्रद्धालु यहां पर सत्संग सुनने के लिए आए हैं उन लोगों के लिए कितनी अच्छी तरीके से यहां पर जो है पार्किंग की व्यवस्था की गई है, देख सकते हैं। आइए दर्शकों, अभी हमारे साथ सेवादार जुड़ेंगे, आखिरकार जानेंगे कितने लोग यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए हैं, कहाँ से यहाँ पर सत्संग कार्यक्रम जो सुनने के लिए श्रद्धालु आए हैं और कितना जो पैसा लिया जाता है यहाँ पर पार्किंग करने के लिए। इन सभी चीज़ से हम अभी सेवादार से जानेंगे और पूरा कवरेज में बने रहिए हमारे एसी न्यूज छत्तीसगढ़ के साथ। दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ पर सेवादार जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार। कहाँ से हो आप? मैं गुंजिया बोर्ड, आप ये ब्लॉक। क्या देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग? यहाँ पर सत्संग हो रहा है, एक दिवसीय सत्संग हसौद में मंदिर चौक, मंदिर के पास। हम लोग यहाँ सेवा में लगे हैं, पार्किंग सेवा में। कितने रुपए ले रहे हो जो लोग आ रहे हैं उन लोगों से पार्किंग का? हम लोग इसमें निस्वार्थ सेवा से करते हैं, परमात्मा के फिर चल रहा है सत्संग, उसमें हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है? शेष रामदास। जैसे कि आप लोग इतनी कड़ी धूप में यहाँ पर सेवा देख रहे हो, आपको क्या पैसा दिया जाता है? जी पैसा नहीं, ये निःशुल्क है और निःशुल्क सेवा करते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहा है और ये सेवा भाव से हम निःशुल्क सेवा करते हैं भगत जी। तो कहाँ से लोग आए हैं यहाँ पर? यहाँ पूरा बमनिंडी ब्लॉक का है, जयपुर ब्लॉक का पूरा ब्लॉक का सेवादार आए हैं और यहाँ सेवा चल रहे हैं। तो कितने लोग यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए होंगे? यहाँ लगभग 400 से 500 लोग भगत जी आए हैं और सत्संग सुन रहे हैं। जी धन्यवाद सत साहेब जी। दर्शकों, इन्होंने बताया कि आज यहाँ पर एक दिवसीय ऐतिहासिक सत्संग कार्यक्रम जो हो रहा है, तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या पर यहाँ पर श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए यहाँ आए हैं, जिनके जो वाहनों के लिए यहाँ पर अच्छी तरीके की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पर 2 व्हीलर्स के साथ साथ जो है 4 व्हीलर्स जो है गाड़ी वो आई है। अभी हम सत्संग पंडाल की ओर चलेंगे और क्या कुछ व्यवस्था है सत्संग में, किस प्रकार से सत्संग कार्यक्रम चल रहा है, इस सभी चीज़ से हम आपको रूबरू करवाएंगे। दर्शकों, फाइनली हम उस स्थान पर पहुँच चुके हैं जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्लेक्स में लिखा है, जगत गुरु सदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ऐतिहासिक विशाल सत्संग समारोह का आयोजन आज यहाँ पर किया गया है। दर्शकों, देख सकते हैं सत्संग पंडाल के जस्ट यहाँ पर बगल पर यहाँ गीता तेरा ज्ञान अमृत जीने की राह एवं ज्ञान गंगा बुक यहाँ पर रखा गया है। दर्शकों, अभी जो है हमारे साथ यहाँ पर जो सेवादार है वो जुड़ेंगे, इनसे जानेंगे आखिरकार इस बुक में ऐसी क्या खास बात है, इस बुक को पढ़ने से लाखों लोग ऐसा क्यों ताकते हैं। दर्शकों, आइए हम सेवादार से कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? शांतनु दास है जी। कहाँ से हो आप? बमनेटी ब्लॉक बंसुरा से। ये बताइए, जैसे कि आपने यह स्टॉल लगाया है बुक का, तो इसमें ज्ञान गंगा बुक है जीने की राह है, तो हमने इंटरव्यू में देखा है कि जो इस बुक को पढ़ने से लाखों लोगों ने नशा को जो है छोड़ा है, त्यागा है, तो आखिर इस बुक में क्या ऐसा लिखा है? सर यह एक ऐसे पुस्तक है जो सभी सदग्रंथों से सार
सार ज्ञान है इसमें और यह सच्चाई ज्ञान है। ये सदगुरु रामपाल जी महाराज का लिखित पुस्तक है, सभी शास्त्रों से निचोड़ है इसमें। इसीलिए जो भी पुस्तक देखते हैं ना तो देखते हैं कि इसमें भाई सभी शास्त्रों से प्रमाणित है और सच्चा ज्ञान है, इसमें गूढ़ रहस्य है और वो संतों के वाणी में सभी चीज़ छुपा हुआ है। इसीलिए जो भी व्यक्ति इसको पढ़ता है तो नशा को हाथ नहीं लगाता है, पीने के तो दूर है। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि इसमें इतना अच्छा ज्ञान है, तब भी इसका विरोध क्यों होते रहता है? विरोध का कारण यह है कि वास्तविक में पुस्तक को पहले बार पढ़ते नहीं हैं। इसको पहले ही देखते हैं तो संत रामपाल जी हिंदू विरोधी मानते हैं, देवी देवता की पूजा छुड़वाते हैं बोलते हैं, और ऐसा नहीं है। इसमें तो शास्त्रों से प्रमाणित सभी देवी देवताओं का विधि विधान से पूजा का विधि बताया है। अब पढ़ते नहीं है इसीलिए उसका विरोध होता है। तो कितने रुपए में सेल कर रहे हो इसे? सर ये तो धर्मार्थ मूल्य है, ये तो 50 रुपये में नहीं छप पाता है, सिर्फ मात्र 20 रुपये का है सर। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। दर्शकों, यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक दिवसीय विशाल सत्संग समारोह का यहाँ पर आयोजन उनके अनुयायियों ने कराया है। देख सकते हैं कितने सुव्यवस्थित तरीके से जो कि यहाँ पर सत्संग कार्यक्रम चल रहा है। भक्तों के लिए, जो भगत भाई हैं उन लोगों के लिए अलग बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई, साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उन लोगों के लिए अलग बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है जो है सत्संग कार्यक्रम में की गई है, और कितनी शांतिपूर्ण तरीके से जो कि श्रद्धालु यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। दर्शकों, अभी आगे की रिपोर्टिंग हमारे सहयोगी रिपोर्टर जो रुक्मणी जी है वो आपको आगे की व्यवस्थाओं से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे इसमें छत्तीसगढ़ के साथ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी। आइए उनसे जानते हैं कि क्या उद्देश्य रहा इस सत्संग कार्यक्रम करने का। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? महेश्वर दास। कहाँ से हैं? जयजयपुर से। जैसे कि आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया था, क्या उद्देश्य रहा है सत्संग कार्यक्रम करने का? यह उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज की मुहिम से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा इसमें उद्देश्य छुपा हुआ है। ये इसका मूल उद्देश्य है मानव समाज को भटके हुए मार्ग से सतमार्ग में लाना और मोक्ष प्रदान करना। जी, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उस पर आपके क्या विचार हैं? संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये मानव कल्याण का सबसे अद्भुत और सबसे अहम मुहिम है। ये इसमें इसके अंतर्गत आज जो गरीबी है लोगों में और अशिक्षा है ना, समाज में बहुत सारे बुराइयां हैं, सबको दूर करते हुए इन मुहिम को छेड़ा गया है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, जिसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान और चिकित्सा, ये 5 चीज़ें इसमें शामिल हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास अगर घर नहीं है, मकान नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा उनके लिए मकान निर्माण की सुविधा दी गई है, मकान बनाया जा रहा है। अगर किसी घर में अगर सक्षम नहीं है कमाने खाने के लिए, कोई विकलांग है, एकदम गरीब है, तो उनको खाने पीने की व्यवस्था कराई जाए। हर माह राशन दिया जा रहा है, कपड़ा दी जा रही है। अगर पढ़ने की व्यवस्था नहीं उनके घर में तो उनको बैग, कापी, पुस्तक, जूता, मोजा, ड्रेस, सारा चीज़ व्यवस्था किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। और अगर कोई बीमार व्यक्ति है उनको निःशुल्क उनका इलाज किया जा रहा है। मतलब सारा चीज़ निःशुल्क दिया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। चाहे वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ रहा है या मत आ रहा है, विश्व का कोई भी व्यक्ति रहे, किसी भी स्तर में रह गिरा हुआ, उनको उठाने का काम संत रामपाल जी महाराज ने उनका बेड़ा उठाया हुआ है। जी, कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 3 जो वीडियो चलाई गई, इस पर आपके क्या विचार हैं? कलयुग में सतयुग की शुरुआत का तात्पर्य यह है कि कलयुग में लोग भूखे मरते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी यातनाएं उनको झेलना पड़ता है ना। तो सतयुग का अर्थ यहाँ पर यह है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, है ना, किसी भी समस्या से वो ग्रसित ना रहें, उनके ऊपर कोई भी प्रकार का आपदा ना रहे। और इस चीज़ का बीड़ा संत रामपाल जी महाराज ने उठाया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की समस्याओं से घिरा ना रहे, और उसको उठाने के लिए जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये उसका बहुत बड़ा ये हथियार है, अभी एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत कलयुग में सतयुग की शुरुआत की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साहब। चलिए दर्शकों, और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार सत्संग में आने से क्या लाभ मिलते हैं उनको। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? संगीता दासी, जयजयपुर ब्लॉक से। आपको इस सत्संग कार्यक्रम में आने से क्या लाभ मिलते हैं?
सत्संग में आने से देखो, जैसे कि सत्संग की आधी घड़ी तब वर्ष 1000 तो भी बराबर नहीं है, कहे कबीर विचार। तो सत्संग में आने से हमें यह लाभ मिलते हैं, जैसे हमें ज्ञान मिलती है, वो ज्ञान ऐसे ज्ञान है जो हमारे गुरु जी बताते हैं, शास्त्र प्रमाणित ज्ञान, जिससे हमारी बुराई अपने आप छूट जाती है और ना हम लोग वो बुराई को करने की हमें प्रेरणा नहीं मिलती है। और हम समाज में जाते हैं तो समाज से जो भी बुराई सुनने को मिलती है उससे हम अपने गुरु जी के ज्ञान आधार से उनको हम समझा कर उनको सही राम चलने की प्रेरणा भी देते हैं। और सत्संग में आने से हमारी जो भी समय के अनुसार जो भी दुख तकलीफ परेशानी आने वाली होती है उसको हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की वो शक्ति है, उनके शब्द में उससे हमारी हर कष्ट दूर हो जाते हैं। और बहुत सारे सत्संग कार्यक्रम होते हैं, तो क्या उनसे लाभ प्राप्त नहीं होते? और सत्संग होते हैं लेकिन उसमें वो शास्त्र प्रमाणित ज्ञान नहीं रहते हैं। वो लोग गुरु, उनके जो गुरु हैं इतने सारे भारतवर्ष में, वो लोग मनमानी ज्ञान बताते हैं और मनमानी भक्ति बताते हैं, वो शास्त्र में कहीं पर नहीं लिखा है। लेकिन हम लोग गुरु जी जो शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं, गीता जी का अध्याय 17 श्लोक 23 में लिखा है ओम तत्स। तो ओम तत्स एकदम सामने आप गीता को रख सकते हो, उसमें मिला कर देख सकते हो कि ये देखो, जैसे कि कलयुग केवल नाम आधार है, जो सिमर सिमर हो ही पा रहा। कलयुग में राम नाम आधार बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में, तो इसलिए कलयुग में नाम आधार से भक्ति करने से हमें हर प्रकार से लाभ मिलती है और हमारे जो भी जैसे आर्थिक शारीरिक मानसिक परेशानी है उसको ठीक कर देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार मैम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा था, क्यों और किस लिए, ये बताएं। अभी हाल ही में बाढ़ की जो आपदा आई हुई थी उससे पूरा हरियाणा, पंजाब और बहुत से ऐसे राज्य हैं जो कि पूरी तरह से त्रस्त हो गए थे, है ना। तो इस बाढ़ की आपदा से उबारने के लिए अभी आज के डेट में कोई ऐसा संत नहीं है जो सामने आया। वो एक ऐसे संत हैं जो कि आज जेल धाम में बैठे हुए हैं। उन्होंने जेल में ही रहकर पूरे संसार में ये तहलका मचा दिया कि अन्नपूर्णा मुहिम चला दी है। उससे पूरा संसार मतलब ऐसी भावुक स्थिति थी कि एक तरफ खाने की स्थिति भी दूर थी और घर तक नहीं थे, सबके घर डूब चुके थे, फसलें बर्बाद हो चुकी थी। तब ऐसे स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी सामने आए और उनकी मदद करी। एक संत जो कि अभी जेल में मौजूद है, तो ऐसा कार्य करना कैसे संभव हो पाता है? ये पूर्ण संत हैं, पूर्ण संत कुछ भी कर सकते हैं, वो भगवान हैं, वो कबीर साहब के अवतार हैं। धन्यवाद सहज जी। जैसे कि दर्शकों उन्होंने बताया कि सत्संग में आने से कितना लाभ प्राप्त होते हैं, और ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे एसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ के साथ।